हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन जो है वो आपका नीट 2017 में आया था। ठीक है। और ये जिस चैप्टर से है उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में हर एक सब टॉपिक्स, चाहे आपका वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोले, चाहे आपका टॉर्क का टॉपिक हो, चाहे रोलिंग मोशन का टॉपिक हो, सभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन का सेट होने में। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहता है क्या। क्वेश्चन ये कहता है कि टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस passing through center and perpendicular to the plane of disk with angular velocity omega 1 and omega 2। समझ में आया? देखो, ये कह रहा है ना कि मान लो डिस्क 1 है, ये मान लो डिस्क 2 है। ठीक है। दोनों सेम ही आइडेंटिकल है। ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम। समझ में आया? मतलब हम कह सकते हैं आई वन इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि आई वन इज इक्वल टू हो गया आपका आई टू, rotating about the regulus is passing through center and perpendicular to the plane of disk with angular velocity। अगर अगर हम ये कहते हैं, देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये आपका एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है। दोनों के लिए तो इसके परपेंडिकुलर ये रोटेट कर रहा है, मतलब एक परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो क्या लिखा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क विद एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ठीक है। और किस वेलोसिटी के साथ? एक ओमेगा वन के साथ घूम रहा है और एक आपका ओमेगा टू के साथ घूम रहा है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि सेकंड की ये तो तुम्हारा इनिशियल कंडीशन था। इनिशियल कंडीशन। अब इसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो सेकंड डिस्क है ना, इसको इसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है। समझ में आया? तुम इसको बोलते हैं डिस्क टू, और ये हो गया आपका डिस्क वन। तो डिस्क टू को क्या कर दिया जाता है, ओवरलैप कर दिया जाता है डिस्क वन। ठीक है। तो इससे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे और इससे क्या बोल रहा है कि द एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और जब ये डिस्क टू को डिस्क वन के ऊपर जब ओवरलैप करेंगे तो इससे लॉस ऑफ जो एनर्जी होगा उसकी वैल्यू बताइए। तो यार अगर एक डिस्क रोटेट कर रहा है, अगर एक डिस्क रोटेट कर रहा है या फिर कोई भी बॉडी हो, चाहे रिंग हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, जब रोटेशन की बात हो तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो भी कौन सा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि यहाँ सिर्फ रोटेशन की बात हो रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी लॉस इन एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी का ही लॉस होगा। ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट केस को कह सकते हैं, यहाँ पे देखो एंगुलर मोमेंटम जो सिस्टम का है वो जीरो है। जीरो यानी बोल सकते हैं कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वो चेंज नहीं आ रहा। ठीक है। बेटर होगा कि देखो, अब हम क्या कहते हैं ना कि जब भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है? कंजर्व हो जाता है। तो बस यहाँ भी क्या लगेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो आई, हम अभी पहले ही बताया आपको, देखो यहाँ पे क्या हमने लिखा था कि आई वन इज इक्वल टू आई टू, और उसको हम मान लेते हैं आई। दोनों ही डिस्क के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू वाई है, लेकिन एक ओमेगा वन के साथ चल रहा है और एक ओमेगा टू के साथ चल रहा है। अब एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखो ओमेगा फाइनल, मतलब कि अब जब देखो, जब डिस्क टू, जब दोनों डिस्क एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये डिस्क वन था तो और ये दूसरा डिस्क टू था, तो दोनों जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, हाँ ठीक है, मान लेते हो कि यही तुम्हारा ओवरलैप का केस है। तो ये जब ओवरलैप कर जाएगा ना सर, तो जब ये ओवरलैप कर जाएगा तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करें, क्योंकि ये दोनों एक ही एक्सिस पे आ गए, ओवरलैप कर गया। तो ओमेगा फाइन दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन आई तो अलग, आई तो, आई भी तुम्हारा क्या है, आई भी दोनों का सेम है। तो ओमेगा फाइनल प्लस आई ओमेगा फाइनल, मतलब ओमेगा फाइनल की जो की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आई बाहर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू आई ओमेगा एफ। तो आई से आई कट गया, मतलब कि ओमेगा एफ की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे ओमेगा एफ तो हट जाएगा यहाँ से, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एफ की, वो हो जाएगी ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास आ गया ओमेगा फाइनल का वैल्यू क्या होगा, ये आ गया। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या निकालना है? एनर्जी लॉस।
एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, हाफ आई, दोनों का सेम है, एक का ओमेगा वन का स्क्वायर के साथ घूम रहा था एक डिस्क, और दूसरा डिस्क का भी मोमेंटम सेम था और ओमेगा टू के साथ चल रहा था। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करेंगे तो जाएगा हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। अब देखो दोनों को माइनस कर दो, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इंटू टू माइनस हाफ आई ओमेगा वन का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मैंने खोल दिया हाफ आई ओमेगा टू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ओमेगा फाइनल की जगह पे रखना पड़ेगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू, तो आप रखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू आई बाई टू ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू का होल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा वन का स्क्वायर हाफ आई ओमेगा टू का स्क्वायर। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो लॉस होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए ऑप्शन देखो, ऑप्शन से भी हम समझ सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा 1/4 आई ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने आप को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था तुम्हारा इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, 56 का फर्स्ट। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन।